अब मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहा हूँ आप लोगों से, जिससे मेरी वॉइस मुझे महसूस हो रही है कि आप तक क्लियर आ रही है, राइट सर। अब मैं बात कर रहा हूँ 80% लोगों की। 80% लोग कौन है? 80% लोग आप और हम हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। इसको पूरे वर्ल्ड में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। सबसे पहले मिलते हैं पहली कैटेगरी से कि ये 80% की पहली कैटेगरी कौन सी होती है। मिलना चाहते हैं आप लोग इन लोगों से? यस मिलना चाहते हैं? यस भैया, क्योंकि 20% का तो हम आते नहीं है, करोड़पति अरबपति तो हम लोग है नहीं, राइट सर। पैसा हमारे पीछे तो भागता नहीं है, हम ही पैसे के पीछे भागते हैं। अब तो अपने आप से भी मिल लेते हैं, राइट सर। 80% की पहली कैटेगरी कौन सी है, मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ये कैटेगरी हमारे समाज में पाई जाती है। मुझे यहाँ का नहीं पता, मुझे मेरी स्टेट का पता। अगर यहाँ पर पाई जाए तो मुझे बता देना, ठीक है सर? बता दोगे? पहली कैटेगरी सुबह 7 बजे उठती है, 8 बजे तक नहा धो के तैयार होती है, 9 बजे तक ये खाना वाना खाती है। इसकी बीवी इसके लिए एक शानदार टिफिन बना के तैयार कर देती है। ये मोटरसाइकिल निकालते हैं, मोटरसाइकिल पर अपना टिफिन लटकाते हैं, किक मारते हैं, सीधा ऑफिस में जाते हैं और मस्ती से वहाँ बैठ के काम करते हैं। 1 से 2 के बीच में जो बीवी ने टिफिन भेजा उसको खोलते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, उसके बाद 2 से वापस काम पर लग जाते हैं। 4 बजे अपने घर पर फ़ोन करके अपनी बीवी को बोलते हैं कि मैं घर पे आ रहा हूँ, गरम गरम खाना बना देना। इनकी बीवी इनके लिए गरम गरम खाना बना देती है। ये घर पहुँचते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, बीवी और टीवी दोनों साथ में देखते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। राइट सर? यस 20 साल से यही काम कर रहे हैं। महीने की सैलरी होती है 20,000 रुपया महीना। 25 साल अगर काम कर रहे हैं तो सैलरी होती है 25 से 30,000 महीना। 25 से 30,000 महीने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। कोई सपने नहीं होते, कोई ख्वाब नहीं होते। बेटा अगर ये बोलते हैं पापा मोटरसाइकिल चाहिए तो बजट चेक करते हैं। अगर घर की बीवी ये बोल दे कि मेरे को सुनो जी ज्वेलरी दिला दो, एक सोने का हार दिला दो, बजट चेक करते हैं। अगर बीवी ये बोल दे पूरी जिंदगी किराए के मकान में हो गए रहते रहते मुझे मेरा घर बना के दो, तो बजट चेक करते हैं। 25,000 सैलरी के अंदर एक घर का खर्चा चलाते हैं, जिसमें से 10,000 का खर्च हो जाता है राशन और बिजली के बिल के अंदर, 10,000 खर्च हो जाता है बच्चों की फीस के अंदर, 5,000 खर्च हो जाता है किराए के अंदर। पता लगता है 30 तारीख तक आते आते इनके अकाउंट में पैसा बचता है मुश्किल से 1,500 रुपया या 1,000 रुपया गलती से बच गया तो, नहीं तो वो भी नहीं बचता। अधिकतर ये लोग अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों से पैसा मांगते हुए मिलते हैं। अगले महीने चुका दूंगी जी, 2,000 उधार दे दो, हमारे घर में ये खत्म हो गया, ये इनकी लाइफ होती है। मुझे यहाँ का नहीं पता, हमारा राजस्थान का होता है। पूरी जिंदगी खत्म करने के बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं, 10 लाख रुपया। कितना इकट्ठा करते हैं साहब? 10 लाख रुपया। तो बेटी बोलती है कि पापा पापा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है। बेटा फीस कितनी लगेगी? बोला 8 लाख रुपया लगेगी। एक काम कर, ये 8 लाख ले जा, मेरी पूरी जिंदगी का पैसा। ये बेटी दिल्ली चली जाती है डॉक्टर बनने। अकाउंट में बचते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लेकर सुल्तानपुर के बाहर जाते हैं, छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं जिसमें 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं और 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। और 10 लाख रुपए का लोन चुकाते 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 भगवान को प्यारे हो जाते हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से 2 कमरे खड़े कर पाते हैं। 8 लाख रुपए बच्चे की एजुकेशन पे खर्च करते हैं। 8 लाख खर्च करने के बाद जब बच्ची एजुकेशन लेकर आती है, एजुकेशन लेकर तो आ गई, पेशेंट कहां से रहेगी? क्योंकि हमारे समाज का रोना और भी है, डॉक्टर तो रामलाल शानदार है, दवाई सीधी लगती है। अरे बच्ची पढ़ कर रही, उसके पास भी चला जाए, उसकी भी दवाई लग जाएगी, पर दिखा तो ले। नहीं साहब, हमारा तो खानदानी डॉक्टर है, उसी के पास ही जाएंगे। ये भी हमारे समाज में भ्रांति है। पुराना डॉक्टर छूटता नहीं है, नया समझ में आता नहीं है।
और जो नया है वो एजुकेशन लेकर आया भी इतना पैसा खर्च करके, वो पूरी जिंदगी बैठा बैठा ग्राहकों का प्रेशर का इंतजार करता है, तो प्रेशर रहेगा। और गलती से इनकी बीवियां क्या करती है? कुछ नहीं करती। इनकी बीवियां अपने पतियों के जेब से हफ्ते 50 रुपए चोरी करती है। उस पैसे को चोरी करके इनका फाइनेंशियल टाइम होता है, क्या होता है? दिवाली पे एक शानदार साड़ी खरीद के रखती है खुद के लिए, जिस पर की पति की नजर होती है, ये साड़ी कहां से लेकर आई? हेलो, ये होती है नौकरी करने वाले की लाइफ। पूरी जिंदगी मेहनत करके बैंक बैलेंस पूछो, मैंने तो आज तक नहीं सुना भैया कि नौकरी करने वाले के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपया होगा। आपने सुना तो पता है। आज ठीक है सर बैठे हैं, अगर ये आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते और नौकरी कर रहे होते तो 4 करोड़ का मकान इनका भी नहीं होता। और अगर ये 4 करोड़ का मकान बना भी लेते तो कार नहीं खरीद पाते, और अगर कार खरीद लेते तो मकान नहीं बना पाते। हेलो, ये होती है नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी। और ये अपने बच्चों को भी यही सिखाता है, इनका बच्चा भी यही काम करता है, जिसका नतीजा है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पॉपुलेशन आज इस बीमारी का शिकार, जिसे बोला जाता है नौकरी। कैसी लगी? करनी चाहिए ना? करनी चाहिए? नो। आगे बढ़े। ये है हमारे समाज की पहली कैटेगरी। अब इसको आप प्राइवेट ले लो चाहे सरकारी ले लो, निर्णय आपका है। सेकंड आ गए यंगस्टर। ये हमारे समाज की दूसरी कैटेगरी है। तो आप लोगों को एक आंकड़े बताने जा रहा हूँ, आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े हैं। मेरे को ये बताइए, मेरी बात तो समझ में आ रही है? यस। हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? भाई सोच समझ के उत्तर दिया करो। हेलो, दूसरी कैटेगरी हमारे यंगस्टर्स की होती है। पूरे वर्ल्ड वाइड के आंकड़े आए हैं दोस्तों, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री बन चुका है पॉपुलेशन में। उसके साथ एक खुशखबरी और आई है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यंगस्टर हमारे देश में पाया जा रहा है। उससे प्यारी खुशखबरी एक और आई है कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के मुकाबले सबसे ज्यादा बेरोजगार भी यही पाए जा रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बात को वापस से। जब आपका बच्चा एजुकेशन लेके वापस घर आता है और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो नौकरी के लिए हाथ पैर मारता है, और जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो उसके 6 महीने बाद हमारा बेटा हमारा दुश्मन बन जाता है। रीजन इज दैट वो काम तो करना चाहता है पर काम लाए कहाँ से? वो अपनी डिग्रियाँ लेके नौकरी के लिए जाता है मार्केट में, वो बोलता है कि मैं महीने का 50,000 रुपया लूँगा, तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि सर मैं 40,000 रुपये करने को तैयार हूँ, नौकरी मेरे को दे दो। कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। लाखों रुपए की एजुकेशन लेने के बाद भी हमारे यंगस्टर आज की तारीख में सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। काम धंधे बचे नहीं है, और बचा कुचा ऑनलाइन खा गया। बिजनेस आप कर नहीं पाओगे, बिजनेस करने के लिए 50 लाख लेकर भी आ जाओगे तो पुराने मगरमच्छ जीने नहीं देंगे। बात समझ आ रही है? अभी हमारे राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकली थी कि चपरासी की जरूरत है गवर्नमेंट को। लगभग 1000 या 1500 लोगों की वैकेंसी निकाली थी। उसमें कम से कम 20 से 30 लाख बच्चों ने अपने इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन डाली है, और जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े ये आ रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे देश की एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी हमारे यंगस्टर आज की तारीख में चपरासी बनने तक को तैयार है, और फिर भी काम नहीं है। और भगवान ने करे कल को हमारे बच्चों को काम नहीं मिला तो उनकी भविष्य क्या होगा, वो क्या करेंगे? कुछ लोग घमंड करते हैं कि मेरे पास तो खूब पैसा है, मुझे क्या जरूरत है हासिल की, मैं तो ऑलरेडी करोड़पति हूँ। गलत है
देना। अंबानी खुद अपने बच्चे को नहीं बचा पाए, उनके भी 2 बेटे थे, एक करोड़पति बन गया, एक बर्बाद हो गया। इसके ऊपर पे आगे बताऊंगा आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज। हम पूरी जिंदगी भागते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और उसी बच्चे की जिंदगी अगर हम नहीं बना पाए तो फिर बताइए भागना कैसे।